भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जिसमें इसकी खारजा खुद मुख्तारी दांव पर लगी। जंग ना करे तो घर वालों से पिटाई और जंग करे तो पाकिस्तान से मारा जाए। भारत को अंदाजा हो चुका है कि पाकिस्तान के BVR मिसाइलों और जदीद रेडारों का रिवायती तैयारों से मुकाबला नहीं किया जा सकता। अमेरिका से F-35 या रूस से Su-57 जैसे जदीद तैयारे हासिल किए। भारत के लिए 5वीं नस्ल का तैयारा हासिल करना कोई सादा या दिफाई खरीदारी नहीं, बल्कि सिफारती ताबेदारी का सौदा है। पाकिस्तान इंडिया के पास 5th जनरेशन तैयारे आने से पहले ही उनके खिलाफ डॉक्ट्राइन, ट्रेनिंग और डिफेंस प्लानिंग पर भी काम मुकम्मल कर चुका है। अमेरिका अगर भारत को 5वीं नस्ल के तैयारे फराहम करता है, भारत से भारी कीमत वसूल करेगा। अस्सलामुअलैकुम। इनसाइड ब्लॉग्स में खुश आमदीद। डिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्जियों के साथ मैं आपकी होस्ट इरा मोमिल। आज हम बात करेंगे भारत की एक बड़ी मुश्किल सूरत हाल की, जिसमें इसकी खारजा खुद मुख्तारी दांव पर लगी है। भारत अब एक ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां उसे अपनी फिजाइया को जदीद बनाना है। आखिर भारत को 5वीं नस्ल के तैयारे क्यों दरकार हैं? भारत को अंदाज़ा हो चुका है कि पाकिस्तान के BVR मिसाइलों और जदीद रेडारों का रिवायती तैयारों से मुकाबला नहीं किया जा सकता, क्योंकि पाकिस्तान पहले ही 5वीं नस्ल की फ़िज़ाई तैयारियों को अमली जामा पहना चुका है। J-10C, J-17 और अब J-20 या J-35 जैसे तैयारे पाकिस्तान की फ़िज़ाई ताकत को आलमी मय्यार पर ले जा चुके हैं। भारत के पास सिर्फ 2 रास्ते बचे हैं, अमेरिका से F-35 या रूस से Su-57 जैसे जदीद तैयारे हासिल किए जाएं। यहाँ मामला काफ़ी पेचीदा है, बल्कि ये एक सिफारती जंग की सूरत हाल इख्तियार कर चुका है। अमेरिका भारत को बड़े पैमाने पर हथियार बेचना चाहता है और चीन के खिलाफ भारत को फ्रंट लाइन इत्तेहादी बनाना चाहता है। अगर भारत F-35 या F-22 जैसे तैयारे लेता है तो इसे इसके साथ अमरीकी पॉलिसियों की गुलामी भी कबूल करना होगी। भारतीय खारजा पॉलिसी का झुकाव वाशिंगटन की तरफ होगा। पाकिस्तान से नरमी या चीन से तिजारत, सब बंद। अमरीकी तैयारों की कीमत इतनी ज़्यादा है कि भारत का दिफाई बजट इनके मेंटेनेंस में ही ख़त्म हो जाएगा। दूसरी तरफ रूस है, जिस पर भारत आज भी इन्हिसार करता है। सुखोई, MiG-29, S-400 और दीगर रूसी हथियार भारतीय फ़ौज में बुनियादी हैसियत रखते हैं। अगर भारत अमेरिका की तरफ झुकता है तो रूस की नाराज़गी तय है। अगर भारत Su-57 का इंतखाब करता है और अमेरिका के मुआहदे से पीछे हटता है तो अमेरिका भारत पर सख्त पाबंदियां लगा सकता है। इन पाबंदियों से भारत की मईशत को ज़बरदस्त झटका लगेगा। इंडियन करेंसी की वैल्यू मज़ीद गिर जाएगी। IT और दिफाई सरमायाकारी रुक जाएगी। दोनों रास्ते भारत के लिए तबाही हैं। नाजरीन, हकीकत ये है कि भारत आज एक ख़तरनाक दोराहे पर खड़ा है। अमेरिका से जुड़े या रूस से, दोनों सूरतों में सख्त मुश्किलात का सामना है। भारत के लिए 5वीं नस्ल का तैयारा हासिल करना कोई सादा या दिफाई खरीदारी नहीं, बल्कि सिफारती ताबेदारी का सौदा है। पाकिस्तान ना सिर्फ 5th जनरेशन तैयारे हासिल कर चुका है, बल्कि मकामी सतह पर खुद तैयार करने जा रहा है। एक ब्रेकिंग न्यूज़ भी बताते चलें, पाकिस्तान बहुत जल्द अपने 5th जनरेशन तैयारे उड़ाने वाला है, दुनिया के अंदाज़ों से कहीं ज़्यादा तेज़ी से। इसके अलावा पाकिस्तान इंडिया के पास 5th जनरेशन तैयारे आने से पहले ही उनके खिलाफ डॉक्ट्राइन, ट्रेनिंग और डिफेंस प्लानिंग पर भी काम मुकम्मल कर चुका है। पाकिस्तान का ये कमाल है कि वो किसी सुपर पावर की गुलामी में नहीं, वो दिफाई तवाज़ुन, खुद मुख्तारी और स्मार्ट फैसलों के उसूलों पर चल रहा है। अगर भारत पाकिस्तान के साथ ताल्लुकात नॉर्मल करता है तो मोदी हुकूमत को अंदरूनी तौर पर सख्त सियासी मुखालफत का सामना करना पड़ेगा, जिसमें शिद्दत पसंद जमातें, मीडिया और ओपोजिशन शामिल होंगे। यानी जंग ना करे तो घर वालों से पिटाई और जंग करे तो पाकिस्तान से मारा जाए। भारत आज एक ऐसे मुकाम पर खड़ा है
जहां इसकी मईशत और इसकी आलमी खुद मुख्तारी शदीद खतरे में है। एक और पहलू, अमेरिका अगर भारत को अपनी 5वीं नस्ल के तैयारे फराहम करता है तो ये खुद अमेरिका के लिए एक बहुत बड़ा रिस्क होगा, क्योंकि इन तैयारों का सामना पाकिस्तान और चीन जैसे ममालिक से होगा जो पहले ही जदीद टेक्नोलॉजी में काफ़ी हद तक आगे बढ़ चुके हैं। अगर ये तैयारे किसी फ़िज़ाई झड़प में शिकस्त खा जाते हैं तो ना सिर्फ अमेरिका की अस्करी साख को धचका लगेगा, बल्कि इसकी अरबों डॉलर की इंडस्ट्री भी खतरे में पड़ जाएगी। इसीलिए अमेरिका इस डील के बदले में भारत से भारी कीमत वसूल करेगा, सिर्फ माली नहीं बल्कि सियासी और सफारती कीमत। ये सौदा भारत के लिए ताकत नहीं बल्कि इन्हिसार और दबाव का एक नया दरवाज़ा खोल देगा। उम्मीद है आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। मज़ीद दिफाई और जियोपॉलिटिकल तज्ज़ियों के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।